नमस्कार साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम लेकर आए हैं। एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जो जर्मिनेशन है उसके बारे में देखेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इधर ध्यान दो। देखो, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपको शॉर्टली दो चीजें दिखाई देंगी। आपको ध्यान से देखना है, ये जो शब्द है ना इनको ध्यान से देखना है। पहले तो देखो, हाइपो का अर्थ ही होता है नीचे, ठीक है, और एपी का अर्थ होता है ऊपर। ये दो शब्द है, ध्यान दो इधर। सबसे पहले हाइपोजियल की हम बात करें तो इसमें सिस्टम आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि दो चीजें होती है। एक तो एपिकोटाइल बीज में पाया जाता है, एपिकोटाइल, और बीज में ही होता है आपके हाइपोकोटाइल। दो चीजें होती है। जो एपिकोटाइल वाला भाग होता है वो क्या करता है, भूमि से सटा हुआ वह भाग है जो कि आगे चल के क्या बनाएगा, परोह को विकसित करेगा। परोह यानी कि जिसको हम प्लूम्यूल बोल देते हैं, बाद में आगे चल के जो पत्तियां हैं, फल है, वो सब इसी के लगेंगे। यानी कि ऊपर वाला भाग जो ऊपर वृद्धि करता है वो भाग बनाने का काम किसका है, एपिकोटाइल है। दूसरी तरफ हाइपोकोटाइल एक चीज होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये भूमि से सटा हुआ वह भाग है जो आगे चल के क्या बनाएगा, रूट का निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं। अब इनमें जो वृद्धि होती है ना, उसी के आधार पर हाइपोजियल और आपका जो एपिजियल जर्मिनेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब वृद्धि कैसे होती है, इधर ध्यान दो। हम ये कह रहे हैं अगर एपिकोटाइल की वृद्धि क्या हो जाती है, आपके अधिक देखने को मिलती है। देखो, उल्टा है सिस्टम, ध्यान देना है। जो जर्मिनेशन है वो कौन सा है, हाइपोजियल है, और इसमें वृद्धि किसकी हो रही है, एक्स्ट्रा जो वृद्धि होती है वो एपिकोटाइल की होती है। अब एपिकोटाइल वृद्धि करेगा, इसका मतलब ये जल्दी से बाहर निकलेगा और शूट वाले क्षेत्र को क्या करेगा, सबसे पहले बाहर निकालने का काम करेगा। मिट्टी से जो बाहर आएगा वो कौन सा चीज आएगी, शूट वाला जो एरिया है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हाइपोजियल में जो वृद्धि होती है वो किसकी होती है, एपिकोटाइल की होती है, और उसकी वजह से आपका परो वाला क्षेत्र पहले निकलता है और ये जो कोटिलिडोन्स है वो मिट्टी के अंदर ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एपीजियल, एपीजियल में क्या होता है, तो एपीजियल में हम ये कहते हैं कि ये जो हाइपोकोटाइल है ना, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा वृद्धि करता है। अब जड़ वाला क्षेत्र वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है पूरा, जिसमें कोटिलिडोन भी आ गए और जिसमें आपके परो वाला क्षेत्र भी आ गया, ये क्या करता है, ये कंप्लीटली मृदा से बाहर आएगा। यानी कि कोटिलिडोन्स भी इसमें क्या हो जाते हैं, जो आपके बीज पत्र है वो भी मिट्टी से बाहर आते हैं, और बाहर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद में ग्रीन हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे और प्रकाश संश्लेषण का काम भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है एपीजियल जर्मिनेशन में जो वृद्धि होती है, एक्स्ट्रा जो वृद्धि होती है वो हाइपोकोटाइल में होगी। उसकी वजह से जो कोटिलिडोन्स है वो बाहर आ जाएंगे और प्रकाश संश्लेषण करेंगे। यहाँ पर कोटिलिडोन्स क्या रह गए हैं, अंदर ही रह गए हैं, क्योंकि वृद्धि किसमें हुई है, वृद्धि हुई है एपिकोटाइल में। तो उल्टा सिस्टम है, हाइपो में वृद्धि किसमें हो रही है, एपिकोटाइल में, और एपीजियल में वृद्धि किसमें हो रही है, हाइपोकोटाइल में हो रही है। तो ये दोनों चीजें एक तो ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारे लिए एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रोह की वृद्धि हो रही है, और प्रोह की वृद्धि में होने वालों में जैसे कि आपका ग्राम हो गया। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो रबी की जितने भी लेग्यूम क्रॉप्स है वो सारी इसमें आएगी। रबी लेग्यूम्स क्या हो जाएगी, रबी वाली जितनी भी दालें हैं वो इसमें आ जाएगी। साथ में बस एक एग्जाम्पल जो अपवाद के तौर पे ध्यान रखना है वो आपका क्या है, राजमा है, जो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, राजमा इसमें नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि खरीफ क्रॉप के सभी एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे एपीजियल में, लेकिन एक अपवाद है जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाइपोजियल में देखने को मिलेगा, और वो आपका क्या है, पिजन पी, यानी कि अरहर है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी एक बीज पत्री पौधे हैं, ठीक है, वो सारे ही क्या होते हैं, आपके हाइपोजियल में ही आते हैं। यानी कि उनका बीज पत्र क्या रह जाता है, अंदर ही रह जाता है, और जो प्लूम्यूल है वो सबसे पहले बाहर देखने को मिलता है, परो वाला भाग बाहर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जाता है वो आपका ग्राउंडनट का है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई है मूंगफली को लेकर, तो यहाँ पर ध्यान देना जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है वो आपको किस में देखने को मिलता है, मूंगफली में देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट कैसा लगा, ये चीज आप कमेंट करके बताएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।